जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम लेखन का एक ऐसा अनुभव मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, जिसे आप तक पहुँचाने में मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। तो राम नाम लेखन में कितनी शक्ति है, आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि जो लोग भी राम नाम की भक्ति करते हैं, राम नाम माला जाप करते हैं, राम नाम लेखन करते हैं, उन्हें पता है कि कितने ही चमत्कार होते हैं राम नाम लेखन से। क्योंकि राम से बड़े जो है ना, राम का नाम है। क्योंकि जब हम राम का नाम लेते हैं ना, तो हमारे पूरे शरीर में राम नाम का जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो घूम जाता है। यानी जब हम अपने मुँह से राम नाम लेते हैं, लिखते हैं, आँखों से देखते हैं, तो हर एक इंद्री राम नाम का जाप कर लेती है। तो जिस वजह से हमारे पूरे शरीर में अंग-अंग राम नाम का जाप करता है। इसलिए आप राम नाम लेखन पूरे दिल से करें, भले ही थोड़ा करें। मैं ये नहीं कहती कि आप 1 दिन में 1000 बार लिखें, 2000 बार लिखें या 100 बार लिखें। आप भले ही 11 बार लिखें राम नाम लेखन, लेकिन आप इतनी श्रद्धा के साथ, इतने सुकून के साथ, इतने भावपूर्वक आप लिखें ना कि आपकी सारी मनोकामना चुटकियों में प्रभु पूर्ण करेंगे। क्योंकि राम जी है ना, कभी किसी का दुःख नहीं देख सकते, ये तो आपको पता ही होगा। क्योंकि रामायण में ही आपने इतने पात्र देखे होंगे, चिड़िया का, बंदर का और इतने ज़्यादा जानवरों के, इंसानों के, कि जिस पर ज़रा-सी दया जब प्रभु कर देते हैं ना, उनका उद्धार हो जाता है। तो फिर हम तो मानव हैं, हम तो अपनी बात बाबा तक पहुँचा सकते हैं और प्रभु तक पहुँचा सकते हैं। यानी जब वो जानवरों का और पक्षियों का दुःख समझ सकते हैं, गिलहरी तक का दुःख समझ सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं। हम तो हर बात उन्हें बोलकर, रोकर समझा सकते हैं। जैसे हम अपने माँ-बाप को कैसे कोई भी चीज़ हमें माँगनी होती है, कोई भी चीज़ उन्हें बतानी होती है, कोई दुःख होता है, तो हम अपने भाव कैसे प्रकट करते हैं, मुँह से, अपने आँखों से, अपने शरीर से, रोकर, बिलख कर, प्यार से, हँसकर कैसे भी हम उन्हें मना सकते हैं। वैसे ही प्रभु हमारे पिताजी के समान हैं, हमारे माता-पिता के समान हैं, हमारे पालनहार हैं, तो उन तक तो हम अपनी बात आराम से पहुँचा सकते हैं। तो जब आप राम नाम लेखन करते हैं, अगर आपकी आँखों में आँसू आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये कहते हैं ना, एक दिल से रिश्ता आपका जुड़ जाता है, आपके दिल के भाव है जो आँखों के ज़रिए बाहर आते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जब मैं राम नाम लेखन करती हूँ, जब राम नाम जाप करती हूँ, तो मेरी आँखों से आँसू क्यों आते हैं? तो इसीलिए, क्योंकि आपके भाव हैं, जो आपकी अंदर जो एनर्जी है, वो जो है एक आँसू के रूप में बाहर आती है। क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि हम बहुत सारे लोग दुःख में तो रोते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खुशी में भी। जैसे हमारा रिज़ल्ट आया, हम लोग पास हो गए, तो हमें एक खुशी होती है और आँखों से आँसू आ जाते हैं। तो वैसे ही हमारी जो खुशी है, हमारे जो एहसास हैं, वो किसी न किसी माध्यम से तो वो बाहर आएँगी। तो ये भी एक माध्यम होता है, जो प्रभु तक अपनी बात पहुँचाने का। तो जब भी आप राम नाम लेखन करें, आप अपनी बात जब भी आप लिखें, तो सारी बातें, चाहे दुःख हो, सुख हो, छोटी-छोटी बातें, जैसे हम अपने मम्मी-पापा को, अपने भाई-बहन को बताते हैं, अपने किसी ख़ास इंसान को बताते हैं, वैसे ही आप प्रभु को सारी बातें बताएँ, चाहे दुःख हो, चाहे सुख हो। यानी दोनों परिस्थितियों में आपको प्रभु को सारी बातें बताना है। तो जिस अनुभव की मैं आज बात करने वाली थी, वो है, जो व्यक्ति हैं वो पंजाब से हैं और उनकी एज करीब होगी 54 साल। तो वो बताते हैं कि उनका नाम मैं आपको क्या बोलूँ, वो बड़े हैं, तो उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती। वो एज में मुझसे बहुत बड़े हैं, तो मैं बस उनका ये बोलना चाहती हूँ कि जिनका भी अनुभव है, ये सुखविंदर जी हैं, तो उनको क्या हार्ट की दिक्कत थी। तो हार्ट में बहुत ज़्यादा उनको 2 बार हार्ट अटैक आया और इस वजह से उन्हें जो बाईपास सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, तो वो डर गए, क्योंकि इस एज में ऑपरेशन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, घाव तो वो भर तो जाते हैं, लेकिन शरीर में कहीं न कहीं कहते हैं ना, कमज़ोरी आ जाती है और वो भाव, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दुखदाई होती है। इस वजह से वो राम नाम लेखन तो करते ही थे, हनुमान चालीसा करते थे, बहुत दिनों से वो, आज से नहीं, कम से कम 8-10 सालों से वो राम नाम का है जाप करते थे। लेकिन उन्हें जब पता चला कि राम नाम लेखन करने से प्रभु का जो है हमारे ऊपर हाथ होता है, चमत्कार होता है, तो इसलिए उन्होंने राम नाम लेखन शुरू किया। उन्होंने बताया कि करीब मैंने 2 से 3 हफ्ते ही राम नाम लेखन किया। उसके बाद मैं जब डॉक्टर के पास गया, जब मुझे दिक्कत थी, तो इसलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ दवाइयाँ लीजिए, आपकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं वहाँ गया, इतने डर के कारण गया, उन्होंने मुझे, मतलब जिस दिन मैं दवाई लेकर आया, उसके 2 से 3 दिन बाद उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन है, आप आ जाइएगा। जब 2 से 3 दिन बाद मैं गया, तो डॉक्टर ने फिर से मेरे सारे टेस्ट करे और उसमें रहता है ना कि आपकी कोई शुगर है या जो भी चीज़ें हैं, बीपी तो हाई नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। जब चेक की तो सभी चीज़ें नॉर्मल थी और पता नहीं क्या डॉक्टर को हुआ कि उन्होंने बोला कि आपकी जो ये दिक्कत थी, अब वो घाव भर रहे हैं, तो इस वजह से आपकी बाईपास सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है,
वो ये चमत्कार कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप ये दवाइयाँ खाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, आपको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बताने लगे कि मैं रोने लगा और फिर बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आई कि राम नाम लेखन करते टाइम मैंने सारी चीज़ें भगवान को बोली थी। तो इस तरह से आप भी राम नाम लेखन कर सकते हैं, आप प्रभु तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, प्रभु आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।